हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, इस दुनिया में ना कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके साथ परेशानी ना हो। आप भी परेशान हैं, आप भी अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर परेशान हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी जॉब लग जाए या आप सफल रहें अपने जीवन में, ताकि कम से कम सुकून से अपना जीवन जी सकें। अब उसके लिए ना परेशान होने से काम नहीं चलेगा, ना ही सोचने से चलेगा, बल्कि काम करने से चलेगा। देखिए, मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बहुत सारी चीजें दिखाती हूँ। अभी का जीवन, पहले का जीवन, अभी साल 2 साल पहले जो मुझसे जुड़े थे, वो तब का भी देख रहे थे और अभी का भी देख रहे हैं। यानी कि परिवर्तन किया जा सकता है अपने जीवन में, कैसी भी ज़िंदगी हो। अब मेरी स्टोरी भी तो आप लोग जो स्टॉक्स जो आशा है वहाँ पे आप लोग देखे होंगे, कितनी संघर्षमयी मतलब था मेरा हर चीज़, कितना संघर्ष था। ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ अच्छा था। लेकिन कहते हैं ना कि वही लड़ना पड़ता है, लड़ लड़ के आखिर अपने जीवन में परिवर्तन लाया गया कि नहीं लाया गया। तो मेरा बस मोटिव वही रहता है ना कि आप लोगों को मैं दिखाऊं कि अपने जीवन को बदला जा सकता है और खुश रहा जा सकता है। खुश रहने का अधिकार सबको है। तो बात वही मैं कह रही हूँ ना कि जैसे अभी देखिए, पढ़ाई के लिए आप लोग सोचते होंगे, परेशान रहते होंगे, तो मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियर चीज में बता दूं। अच्छा, मेरे जीवन में ये जो भी परिवर्तन हुआ ना, वो बस पढ़ाई की वजह से हुआ है। मेरे पास आज एक गवर्नमेंट जॉब है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कौन से जॉब में है, तो भाई मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ इंटर कॉलेज में, टीजीटी। तो ये सारा परिवर्तन कैसे हुआ? ये सारा परिवर्तन बस एक जॉब होने से हुआ। इसके पहले भी जॉब थी, प्राइवेट जॉब थी, पैसे उसमें भी ठीक ठाक थे। लेकिन बस एक कहते हैं ना कि एक इतना पर्याप्त पैसा हो जाना कि आप निश्चिंत रहे अपने बच्चे के भविष्य के लिए और अपना सारा काम कर सके। और देखिए, जब अंदर से खुश रहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अपने पैसों को उड़ा रही हूँ या बहुत ज्यादा अपने शौक को पूरे करने के लिए, कुछ ऐसा नहीं। ये सारी चीजें मेरे पास तब भी थी, है ना। ये जो अभी आप देखते होंगे सज के संवर के मैं अभी डांस कर लेती हूँ, या मैं अपना जो भी है लाइफ में जो भी खुश रहने का तरीका मैं कर लेती हूँ, ये चीजें पहले भी थी, लेकिन हो ही नहीं पाती थी, मन ही नहीं करता था। तो आपके जीवन में जब दुख तकलीफ रहेगा तो कहाँ से मन करेगा। तो लेकिन मैंने ये सोचा ना कि मुझे वो वाला जीवन चाहिए नहीं था। मुझे किसी कीमत पर मुझे अपने जीवन में परिवर्तन करना था। तो मैंने डिसाइड किया कि अब एक ही रास्ता बचा है कि भैया, अगर पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे और सब कुछ अपने ऊपर रहेगा ना, कि जैसे हम कर सकते हैं हर चीज, तो ही मेरा जीवन बदल सकता है। नहीं तो कोई और रास्ता नहीं है। तो मेरे पास कोई रास्ता दिखा नहीं। शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान इसीलिए ना सारे कभी कभी इतना दुख तकलीफ देते हैं चारों तरफ से कि इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन वहीं पे ना अपने दूर दृष्टि जो होती है ना, वहीं पे दौड़ाने की जरूरत है होती है। जरूर कोई ना कोई एक रास्ता बचा होता है। और वही वो सही समय होता है जब उस एक रास्ता जो आपको दिख रहा है कि हाँ, यहाँ से एक उम्मीद है कि अपने जीवन को बदला जा सकता है। अब उसी रास्ते पे चलना है और उसको मतलब वही है कि किसी हालत में पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे साथ ऐसा ही था, तो मैंने किया। तो आपके सामने जो भी है। तो पढ़ाई आप लोग इस तरह की करिए। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि अ, सपने में भी आपको पढ़ाई ही आए। जो आप दिन भर पढ़ते हैं ना, इतना इतना रिवीजन, इतना रिवीजन, इतना रिवीजन दिन भर, और हर टाइम इतना पढ़ाई, अपने नोट्स को दोहराना, किताबों को दोहराना, बाकी चीजों को करना इतना ज्यादा कि जब आप सोए सोए तो और बाकी चीज सपने में कुछ ना आए। बस आपके दिमाग में आपकी जॉब का जो सपना है, जो आप सोचते हैं, वो घूमे, और जो आपने दिन भर पढ़ा वो रिवीजन हो एक तरह से। देखिए, नीचे डॉगी भौंक रहा है, लेकिन मेरा माइक है तो शायद अच्छी आवाज आ रही होगी। तो वही चीज है कि इस तरह की पढ़ाई मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब एकदम से वही बात है कि थक हार के हर तरफ से हो गया कि बस एक ही रास्ता बचा है, तो मैंने जी तोड़ मेहनत की, दिन रात की पढ़ाई की। बस रिवीजन 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 रिवीजन। और जो चीज नहीं समझ में आता था, तो जैसे मुझे एक जिद पकड़ लेता था कि ये चीज मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं तब तक इसको छोड़ूंगी नहीं जब तक ये मतलब ये चीज मुझे समझ में नहीं आ जाएगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एकदम से उतारू हो जाते हैं कि आज तो मैं इसको समझ के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी वो होता नहीं है। होता है ना, ऐसा कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है कि आप कितनी भी कोशिश करिए, लेकिन वो होता ही नहीं है। अब उसके लिए अब थोड़ा सा मैं एक और ट्रिक अपनाती थी। माइंड ही है ना, इसको थोड़ा सा बच्चों की तरफ घुमाना पड़ता है। तो मैं उस समय छोड़ देती थी उसको। ठीक है। हाँ, मैंने कई बार रिवीजन किया, वो दिमाग में ऐसा नहीं है कि वो कहीं और जाता है। आप ये मत समझिएगा कि मैंने 10 बार पढ़ा, मेरे दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं। नहीं, वो घुसता है, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक जैसे मोबाइल कभी कभी नहीं हैंग कर जाता है, तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ब्रेक दे दो, तो वो वाली चीज। तो मैं उस चीज को वहीं पे छोड़ देती थी। अब वो दिमाग में है चीजें जो मैंने रिवीजन किया, वो कहीं नहीं गया, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है हम कुछ पढ़े नहीं। ठीक है। तो मैं उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज थी, जो मुझे याद रहती थी चीजें, जो मुझे लगता था कि अरे ये चीज तो बस ऐसे दोहराना है, तो उसको मैंने एकदम आसान चीज मैं कर लेती थी, थोड़ा सा ब्रेक देती थी। और कुछ मतलब समय के बाद, 2-4 घंटे के बाद कहिए या एक दिन के बाद कहिए, पूरा ब्रेक दे दीजिए उस टॉपिक से जो चीज आपको एकदम समझ में नहीं आ रही है। तो फिर अब जब दूसरे दिन आप करेंगे ना, तो आप देखेंगे अचानक से आपको वो सारी चीजें जितना आपने दोहराया था ना, वो
वो चीजें आपको अपने आप आने लगेंगी चीजें दिमाग में कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है। अपने आप एक आइडिया ऐसा आएगा कि नहीं नहीं हाँ ऐसे समझ में आ सकता है। उसके बाद जब आप दोहराएंगे ना तो वही चीज आपको समझ में आएगी। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिमाग भी ना थोड़ा सा ब्रेक जाता है, तो उतारू तो होना है, हमेशा उतारू होना है, आपको हमेशा जिद पकड़ना है। जब कोई टॉपिक या कोई चीज समझ में ना आए तो आपको जिद पकड़ लेना है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो करके ही छोड़ूंगा, ये चीज होना है। लेकिन अगर नहीं होता है, ऐसी भी स्थिति आती है, तो उस टॉपिक को छोड़ के, पढ़ाई नहीं छोड़नी, उस टॉपिक को छोड़ रिलैक्स दे दीजिए ना थोड़ा माइंड को। और मैं तो ये कहती हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट का रिलैक्स ही ले लीजिए अपने माइंड को। थोड़ा सा जो भी जैसे भी आप खुश रह सकते हैं वो करिए, लेकिन हर टाइम देखते रहिए। अगर आप मोबाइल में कोई वीडियो भी देखते हैं तो ऐसा गुनाह नहीं हो जाएगा कि आप देख लिए, कोई गाना देख लिए। अरे एंटरटेन करने का मतलब माइंड को रिलैक्स करने का मतलब, लेकिन आप वो टाइम देख रहे हैं ना कि 10 मिनट के लिए है ये चीज, मुझे तो अभी पढ़ना है, ठीक है, या मोटिवेशन की बातें, सीधी सी बात है। सबसे अच्छा है तरीका है कि कोई अच्छी बातें देख लीजिए, किसी की ऐसी वीडियो देख लीजिए, कोई ऐसा रील्स देख लीजिए जिससे आपको अंदर से वो कोई गाना देख लीजिए। तो इस तरह से करके मैं अपनी पढ़ाई को करती थी। तो पढ़ाई ऐसे करिए कि दिन में तो आप जो पढ़ रहे हैं, रात के सपनों में भी वही चीज आना चाहिए, यानी कि दिन रात रिवीजन दिमाग में ना चले। और दिमाग एक टाइम ऐसा आता है ना कि आप किसी से बात, आपके घर कोई मेहमान आया रहेगा और आपको जबरदस्ती बैठना पड़े, ठीक है, आपको तैयारी करना है, लेकिन ऐसा कोई मेहमान है जिसको आप तय छोड़ सकते हैं, आपको बैठना ही पड़ेगा। फिर भी आप भले ही कहते हैं ना कि आपका शरीर बस वहां है, आत्मा कहीं और है, तो आपकी आत्मा जानते हैं कि पढ़ाई में घुसी रहेगी। आप भले ही उस इंसान से बात करा, चाहे जो भी कर रहे हैं, आज तो आपको अफनाहट होगी कि जल्दी से मैं यहाँ से छूटूं, जाऊं, मैं पढ़ूं। और दूसरी चीज कि आपके दिमाग में वो सब चलता रहेगा जो आपने इसके पहले रिवीजन किया था। तो ये स्थिति आती है, कब आती है, जब बहुत ज्यादा आप पढ़ लेते हैं। तो ऐसा करेंगे ना तो फिर आप पढ़ाई को छोड़ ही नहीं पाएंगे। अभी आपको जबरदस्ती बैठना पड़ता है, आप सोचते हैं, ट्रिक अपना रहे हैं कि कैसे पढ़े, कैसे चीजों को मैनेज करें। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई काम नहीं दिखेगा, बस पढ़ाई 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 दिखेगी। ऐसा एक लत लग जाता है इस तरह से। तो वही सारी चीजें हैं। तो चलिए, ये तो काम की बात हो गई। और जैसे आप लोग आज सोच रहे होंगे कि दीदी इतना सारा क्यों शॉर्ट डाल रही है, एक के बाद एक के बाद एक। बात क्या थी, कल 30 था तो मैं व्रत थी तो बनाई थी 2-4। तो होता है ना कि मुझे ये सारी चीजें बहुत पसंद है, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज ही कर देते हैं। तो ये सारी चीजें, हाँ, कमेंट्स की मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप सभी, मैं जानती हूँ कि सभी मेरे अपने हैं, मेरे भाई बहन हैं, सभी मेरे पर्सनल लाइफ को जानना चाहते हैं, क्या परिवर्तन हुआ आखिर, ऐसे अचानक से जो चीजें पहले नहीं थी अभी ऐसा है, तो क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए, कुछ चीजें बताने की नहीं, समझने की होती है। आप लोग अच्छे समझते हैं कि मेरे जीवन में, कहते हैं ना कि एक रीस्टार्ट मैंने अपनी लाइफ को किया है, लेकिन चीजों को क्लियर करना वो एक अलग एक चीज हो जाती है कि मैं आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें बताऊंगी, क्या छुपाना इसमें है, कोई चीज ऐसी बात नहीं है। सारी चीजें, मतलब मेरे मम्मी पापा कितना खुश हैं और बाकी। लेकिन बात ये है ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चीजों को बिगाड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी भी वो इंतजार करते हैं कि अरे कितना दिन खुश रह लेती हैं। अच्छा, आप सोचेंगे कि इतना विरोधी में इनके ही क्यों, आखिर ऐसा क्या है इनके, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं समझ में आता कि शुरू से मैंने तो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस मैं देखिए। अच्छा, जो इंसान दिन भर अपने वीडियोस में व्यस्त रहेगा कि मैं लोगों को क्या बताऊं, ठीक है, अपने खुश रहने के तरीके खोजेगा, डांस करेगा, जाके ड्यूटी करेगा, अपने घर का काम करेगा, तो उसके पास कहाँ टाइम बचा है। थोड़ा सा टाइम बचेगा तो वो रेस्ट करेगा, पढ़ाई भी करता है इसी में। तो मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे लोग हैं, कुछ लोग, आप लोग की भी लाइफ में होंगे, बिना बात के, अनर्गल बात के, मतलब ऐसे लोग जिसका कोई मतलब नहीं है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसीलिए ना कि चीजें होंगी, आपको हर चीज डिटेल में बताया जाएगा, हर चीज होगा। लेकिन बस वही बात है कि सही समय आ ही नहीं रहा है अभी, कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन आप लोगों को तो मैं दिखाती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, लाइफ रीस्टार्ट हो चुकी है, सब कुछ बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, मुझे भी ये पता है कि आगे प्रॉब्लम आ सकती है, और अच्छे भी दिन होते हैं, बुरे भी दिन होते हैं। तो इसमें लोग कुछ इंतजार करते हैं कि कब तक ये खुश रहती हैं, इनकी लाइफ में देखते हैं कब तक अच्छा होता है। अरे भाई, प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी हैंडल करेंगे, इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीजें झेले तो आगे भी होगा। ये सुख दुख तो आते रहते हैं, सबके लाइफ में होता है। मेरा जीवन पता नहीं क्यों दोस्तों ना बहुत संघर्षमय है। मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि क्यों ऐसा है, पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं जैसे मेरे मम्मी पापा भी इस चीज को महसूस करते हैं कि उन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया, और सब मतलब सबका, और बाकी लोगों का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, सब अपना देख रहे हैं वो, लेकिन वो लोग भी चैन से नहीं होंगे, वो लोग मुझे ही देख देख के परेशान रहते हैं। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, होता है किसी किसी का नेचर, तो अब क्या किया जा सकता है। लेकिन मेरे जीवन में संघर्ष बहुत है, सब कुछ देखिए, अभी जॉब है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी
पीछे लगने वाले लगे रहते हैं, बोलते रहते हैं, आए दिन कानों में आवाज़ आती है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा किसी से रिलेटिव्स कहिए या बहुत ज़्यादा आस-पड़ोस समाज ये वो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं रहती, मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है कि मैं उन सब में रहूँ। बस मैं अपने काम से काम, आप लोगों से बातें करती हूँ और मैं खुश रहती हूँ अपने डांस के माध्यम से या ये भी। अच्छा, हम मुझसे एक कमेंट आया था कि दीदी आपके पास पैसे की तो कमी नहीं है, तो फिर ये सब क्यों? तो पैसे के लिए थोड़ी ना किया जाता है सारी चीज़ें, एक अपना एक होता है ना शौक होता है, अपनी एक ज़िंदगी जीनी होती है। मैं इन सब चीज़ के बिना नहीं रह सकती क्योंकि संगीत ने मुझे कहते हैं कि एक नई ज़िंदगी दी है। एक टाइम अब था कि जब मैं जीना नहीं चाहती थी तो संगीत के माध्यम से मैंने अपनी ज़िंदगी को कहते हैं ना कि हील किया, अपने आप को हील किया, ठीक किया। ये एक आप भी पढ़िएगा या किसी से बात करिएगा ऐसे कोई डॉक्टर से कि ये सारी चीज़ें जो होती है ना कि ये माइंड को बहुत ही तरोताज़ा करती हैं, रिलैक्स देती हैं। जैसे घूमने जाना, सब लोग समझते हैं कि ये फालतू का खर्चा है, ये है, वो है। मेरा लगाव इन्हीं सब चीज़ों से, प्रकृति से है, जानवरों से है, डांस से है और ये बाकी मतलब आप लोग मैं ऐसी हूँ और मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है, मैं खाली नहीं बैठ सकती, मैं कभी भी नहीं बैठ सकती। मैं अपने आप को हमेशा व्यस्त रखती हूँ, ऐसा मेरा नेचर है, ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती करती हूँ, ऐसा मेरा नेचर है। और शायद इसी नेचर की वजह से मैं इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ों को मैं झेल गई। शायद मुझे ऐसा लगता है कि और कोई रहता तो टूट जाता ज़रूर, वो सोचता कि अब नहीं, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती गई और मैं आज के डेट में भी नए-नए आइडियाज़ खोजती रहती हूँ और आगे लाइफ में क्या किया जा सकता है, लोगों को क्या बताया जा सकता है, अपनी लाइफ को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, हमेशा। बस यही एक भगवान भगवान का हाथ है मेरे ऊपर। मैं इतना जानती हूँ कि अगर भगवान नहीं होते तो मेरा कुछ नहीं हो पाता। सब कुछ वही करते हैं, बस एक मैं माध्यम हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ, जैसे भगवान न चाहे। कर्म है, जो भी है, इंसान सभी लोग भोगते हैं। तो बस यही है कि आप लोग भी पढ़ाई जैसा मैंने बताया वैसा करिए, 100% सफलता मिलेगी और खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ, आप लोग के कमेंट्स जो अच्छे-अच्छे आते हैं, दीदी बहुत अच्छी लग रही हैं, दीदी आपका डांस बहुत अच्छा है, मेरा दिन बना देता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो बस खुशी के लिए तो इंसान करता है। आप लोग भी ये सब करेंगे, कब? जब आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तो मैं ये सब नहीं करती थी, एकदम मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। अब सोचिए ये मेरी सबसे प्रिय चीज़ है, सजना-संवरना, डांस करना, ये सब मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, क्यों? बस पढ़ाई के लिए। लेकिन प्रण था कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं सब कुछ करूँगी, तो मैं करती हूँ। तो आप लोग भी अभी नहीं, जब जॉब लग जाएगी तब अपना जीवन अपने तरीके से मतलब बिताइएगा, ठीक है? तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।